हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको ब्रिक्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के कार्य क्या हैं, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं, ब्रिक्स कैसे बना और क्यों बनाया गया। तो सब कुछ आज हम ब्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स का आखिर मतलब क्या है। ब्रिक्स का हम मीनिंग जान लेते हैं, तब हमें जानने में सब कुछ आसान होगा, क्योंकि जब तक आपको नेम्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। तो ब्रिक्स एक संगठन है। संगठन मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 देश मिले हुए हैं। कितने? 5 देश मिले हुए हैं, जो कि है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ा है? ब्रिक्स पड़ा है। ठीक है, तो संगठन हमने बना दिया 5 देशों को मिला के। तो बनाने का आखिर रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था, इन पाँचों देशों के अंदर व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यानी इन पांचों देशों के अंदर जो व्यापार होगा, जो राजनीति होगा और जो सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यानी इन पांचों देशों के अंदर व्यापार, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया था। ठीक है, तो हमने ब्रिक्स का मतलब जान लिया। इसमें 5 देश शामिल है। ठीक है, वो कौन कौन से देश है वो आपको पता चल गया। क्यों बनाया गया? व्यापार, सांस्कृतिक और राजनीतिक के सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं ब्रिक्स को बनाए जाने के क्या कारण है, यानी ब्रिक्स को बनाए जाने के कारण क्या है। तो वर्तमान में विश्व में उपस्थित लगभग सभी बड़े संगठनों जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का प्रभाव है। यानी वर्तमान में उपस्थित जितनी बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इस पर अमेरिका और अन्य के पश्चिमी देशों का क्या है? प्रभाव है। इसी वजह से एक ऐसे संगठन को बनाया गया जिसके द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ लाया जा सके और इसके बीच सहयोग स्थापित किया जा सके। यानी कहने का मतलब यह, बड़े बड़े जो संगठन है उनके ऊपर तो पश्चिम के देश, अमेरिका के देश का तो सपोर्ट है, प्रभाव तो है। तो इसी वजह से हमें एक ऐसे संगठन को बनाया जिसमें विश्व को उभरती अर्थव्यवस्था को दिखाया जा सके, उनको साथ ले जाया जा सके, उनके बीच में सहयोग स्थापित किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्था विकसित देशों को टक्कर दे सकती है और इसलिए इसका साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भविष्य में सभी जो अर्थव्यवस्था विकसित देशों को टक्कर ये दे सकती थी, इसलिए इनको साथ में आना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये थे ब्रिक्स के बनने के कारण। समझ आ गया आपको ब्रिक्स के बनने के कारण? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्रिक्स के संगठन की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं अब ब्रिक्स के संगठन की। गठन के समय इस संगठन का नाम ब्रिक था। यानी जिस टाइम पे ये बनाया गया था ब्रिक्स, एस माने साउथ अफ्रीका सबसे एंड में ऐड हुआ है। ठीक है, गठन के समय इस संगठन का नाम ओनली ब्रिक था, जिसे कि इसके सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से बनाया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के संगठन में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। यानी जब स्टार्टिंग में था इसमें केवल 4 देश थे, इसलिए इसके अक्षर 4 हैं आगे आगे के। परंतु जैसे इसके अंदर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ तो इसका नाम पूरा क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखो यहाँ पर ऐड हुआ है ब्रिक्स। ब्रिक स्टार्टिंग में ब्रिक है, लेकिन साउथ अफ्रीका लास्ट में शामिल हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक की शुरुआत 2006 में रूस में हुई थी। यानी ब्रिक की शुरुआत 2006 में कहाँ पे हुई है? रूस में हुई है। ब्रिक को बनाने का सुझाव ब्रिटेन के एक अर्थव्यवस्थाई जिम ओनेल द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी ब्रिक्स बनाने का सुझाव, एक आइडिया ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिम ओनेल, इन्होंने इसका सुझाव दिया था। इसके बारे में चर्चा 2006 में रूस में शुरू हुई और इसके ऊपर जो चर्चाएं हुई 2006 में रूस के अंदर हुई। इसका गठन 2009 में किया गया और चर्चा होने के बाद, प्लान होने के बाद 2009 में इसका क्या किया जाता है? गठन कर दिया जाता है। गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे, जिसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रिक कहा जाता था। परंतु जो 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया तो इसका नाम क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ मैं आपको इजी वे में। हम जान रहे हैं यहाँ पर ब्रिक्स का गठन, कि ब्रिक्स का गठन कैसे हुआ है।
तो ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई रूस में हुई है। ब्रिक्स की शुरुआत कहाँ पे हुई है? रूस में हुई है। इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था एक अर्थशास्त्री जो ब्रिटेन के थे, जिनका नाम है जिम ओ'नेल। तो इन्होंने इसका क्या दिया? सुझाव दिया। इसके बारे में चर्चा रूस के अंदर स्टार्ट हुई 2006 में, और 2009 में ये गठन बन गया। ठीक है, गठन में केवल 4 सदस्य थे, यानी जिस टाइम ये बना उसमें केवल 4 सदस्य थे, जिससे इनका नाम ब्रिक पड़ा। परंतु 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर शामिल हो गया तो इसका नाम क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सदस्य देशों के बारे में जान लो। सदस्य देश कौन कौन से हैं? पहले ब्राज़ील, सेकंड पे रूस, तीसरे पे भारत, चौथे पे चीन, पाँचवें पे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, यानी इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो चीन के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय चीन के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिक्स के उद्देश्य जान लेते हैं कि जो ब्रिक्स है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य तो आपको पता है कि सदस्य देशों में राजनीतिक सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना है, परंतु उसके अदर भी कुछ इसके उद्देश्य हैं। तो वो जान लेते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बढ़ावा देना पहला पॉइंट है, कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की मांग को बढ़ावा देना, कि उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसकी सुधार में बढ़ावा देना। ठीक है, यानी इसको बढ़ावा देना कि आप इसमें सुधार करो। व्यापार और जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आपसी सहयोग करना, यानी अगर इन 5 देशों के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, व्यापार या जलवायु परिवर्तन कोई भी मुद्दा, तो उसके हम सब मिलकर क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आयात और निर्यात को सरल बनाना, यानी इन 5 देश में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य होगा वो बहुत ईजी वे में होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना होगा, यानी हम एक दूसरे का सहयोग करके, सपोर्ट करके जो हमारे विकास है उसको हम तेज कर लेंगे। आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना, आपसी में राजनीतिक सहयोग स्थापित करना, ऐसा नहीं है आप किसी से लड़ाई मारपीट करने के लिए तैयार हो जाओगे, नहीं, आपको एक दूसरे में सहयोग स्थापित रखना है। एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कि हमारे में से किसी एक को भी कोई ना मारे, एकदम हम सही से सहयोग शांतिपूर्वक अपने यहाँ रहें। साझा चुनौती का मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना। साझा चुनौती यानी अगर हमें कोई दिक्कत होता है हम सारे 5 सदस्य मिलकर बैठकर उससे बात करेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके मेन उद्देश्य हैं जिस वजह से इसको बनाया गया था। ठीक है, कुछ ना समझ आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख लो, बहुत ईजी है, सब कुछ आप समझ जाओगे। आगे है ब्रिक्स सम्मेलन। सम्मेलन होता है मीटिंग। सम्मेलन किसको बोलते हैं? मीटिंग को बोलते हैं। तो इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ है, यानी इसको जो फर्स्ट जो मीटिंग रखा गया था वो 16 जून 2009 में रूस के अंदर रखा गया था। इस सम्मेलन में 4 देश शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। जिस टाइम पर इसका पहला सम्मेलन हुआ उसमें केवल 4 सदस्य थे, जिस टाइम जो दक्षिण अफ्रीका है वो इसका सदस्य नहीं था। दूसरा सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील में हुआ और इस सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड किया गया, और सेकंड सम्मेलन के अंदर ही जो साउथ अफ्रीका है उसको ब्रिक्स में ऐड कर लिया जाता है। ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ, जिसमें उसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स रखा गया। अब 2020 में इसका सम्मेलन रूस में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, यानी 2020 में तो जा चुका है, तो 2020 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ठीक है, समझ आया आपको? सम्मेलन ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था सम्मेलन। तो मीटिंग सही छोटी छोटी दोबारा बता देता हूँ। पहला सम्मेलन 16 जून को 2009 रूस में, इसमें से केवल 4 सदस्य शामिल है। 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ील में हुआ है, जिसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया जाता है। जो 14 अप्रैल को तीसरा सम्मेलन होता है उसमें इसका नाम बदल जाता है, जिसमें ब्रिक नाम चेंज होकर ब्रिक्स हो जाता है, और 2020 में इसका रूस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारे मीटिंग्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आएगी NDB। NDB मतलब क्या होता है? NDB मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, अच्छी टॉपिक्स है। ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया, यानी 5 देशों ने मिलकर
एक बैंक का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा गया, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एनडीबी बैंक का गठन, भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया। यानी भारत ने बोला ब्रिक्स के सदस्य क्योंकि हमें क्या बनाना चाहिए, हमें एक बैंक बनाना चाहिए। कौन बोलता है, भारत बोलता है। किसको, ब्रिक्स के सदस्यों को, जिसका गठन 2014 में इन देशों द्वारा किया गया था। सब देशों ने इस पर एग्री किया और 2014 में इसका गठन किया गया। इसका नाम एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया, जिसका मुख्यालय संघाई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई यानी चीन में है। क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कामनाथ है और यह एक भारतीय है। यानी इसके जो अध्यक्ष हैं वो केवी कामनाथ है और यह एक भारतीय यानी इंडियंस है। इस बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है, जिसमें से $21 बिलियन चीन के, $18 बिलियन भारत, ब्राज़ील और रूस के तथा $5 बिलियन दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। यानी इसमें टोटल कितनी पूंजी है, इसमें $100 बिलियन की पूंजी है, जिसमें $41 जो है वो केवल चीन का है और $18 भारत, ब्राज़ील, रूस के हैं और $5 बिलियन केवल दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये था एनडीबी बैंक के गठन करने के कार्य। ठीक है, कैसे इसके हुए हैं गठन। अब एनडीबी बैंक के कार्य क्या हैं, क्यों इसका गठन हुआ है, तो देखो इसके रीज़न है। यह बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों पर लोन देता है। यानी व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन लोगों ने अपना ही एक बैंक बना लिया। ठीक है, तो यह बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों पर क्या करता है, ईएमआई पे लोन देता है। सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव देता है कि आपको ऐसे प्लान करना चाहिए। तो सारे आर्थिक जो सुझाव होते हैं ये बैंक देता है उनको। सदस्य देशों को तकनीक प्राप्त कराने में भी ये सहायता करता है कि कोई नई तकनीक है, कोई नया व्यापार है, कुछ नया है, तो उसको यह बैंक सहायता देती है प्राप्त करने में। तो इसके कार्य हैं। ठीक है, अब ब्रिक्स की विशेषताएं हम जान लेते हैं। बैंक के बारे में जान लें, आपने कुछ दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। तो ब्रिक्स की विशेषताएं क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। यानी ब्रिक्स की जो जनसंख्या है ना, जो 5 देश है, ये 5 देश में, इस 5 देश में केवल जो वर्ल्ड की 40% जो जनसंख्या केवल इन्हीं 5 देश में रहती है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मुख्य 2 देश भारत और चीन ब्रिक्स में शामिल है। यानी जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत और चीन, और ये किस में शामिल है, ये ब्रिक्स में शामिल है। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस ब्रिक्स का सदस्य है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रूस का है। ये भी किस में शामिल है, ब्रिक्स में शामिल है। रूस को छोड़कर बाकी सभी देश विकासशील है। यानी रूस विकसित है और बाकी सारे क्या है, विकासशील है। भारत तथा चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं और भारत और जो चीन है वो उभरती हुई शक्ति के रूप में क्या रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक यह समूह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 5 देश हैं ना, ये 2030 तक आते आते अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। इसकी जीडीपी पूरे विश्व की लगभग 23% है। इसकी जीडीपी यानी संपूर्ण वर्ल्ड में कितनी है, 23% मापी गई है। पूरे विश्व का लगभग 27% क्षेत्रफल इस संगठन के देश के अंतर्गत आता है और जो 100% में से कितना परसेंट इसके जगह है, 27% क्षेत्रफल इसी देशों के है। तो कहने का मतलब है ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। क्या है बच्चों, इसकी ये विशेषताएं है। समझ आ गया आपको, कुछ ना समझ आए तो वीडियो को पीछे करके देख लो। अब ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति, यानी इस टाइम पे ब्रिक्स के क्या हालात हैं, कैसे ये चल रहा है। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिक्स के देशों के बीच कुछ आपसी मतभेद हैं, जैसे कि भारत और चीन विवाद। अब देखो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स के अपने कार्यों को करने के पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। यानी असफल भी नहीं कह सकते और सफल भी नहीं कह सकते, एक असफल हुआ है, ये सफल नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिक्स के जितने देश है, यानी ब्रिक्स के कुछ देश है, सारे नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ देशों की बात कर रहा हूँ, उनके आपसी मतभेद के चक्कर में जो ये कार्य जिन्होंने बनाए थे ये सब सही से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला जो है वो है भारत और चीन के विवाद। आपको अच्छे से पता है भारत और चीन के विवाद। पीओके की सीमा पर चीन द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करना, नेपाल और भारत सीमा पर चीन का हस्तक्षेप। यानी चीन के साथ आपको पता है हमारी लड़ाई हुई 1962 में और जिसमें हम लोग, हमारे इंडियंस क्या हो गए थे, हार गए थे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस वजह से चीन के साथ हमारे मतभेद हैं। तो इस वजह से जो ब्रिक्स का जो स्थिति है वो
और जो इसके कार्य करने की जो रणनीति थी वो सफल नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्तमान स्थिति। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ ना समझ आया तो वीडियो को पीछे करके आप अगेन देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा इज़राइल के बारे में, कल मैं आपको इज़राइल पढ़ाऊँगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।